नमस्कार दोस्तों। हम उस भारत में रहते हैं जहां एक लड़की अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है हजारों लड़कों के बीच और वो सुरक्षित रहती है। लेकिन एक लड़का सिर्फ उस हिजाब के विरोध में फेसबुक पे किसी के घर में किसी की माँ बहन को, किसी को रोड पे नहीं, फेसबुक पे जहां आप अपने विचारों को लिख सकते हैं उस पे सिर्फ पोस्ट करता है। वो भी कोई गाली गलौच नहीं, बड़े इज्जत के साथ कि भैया जैसे डॉक्टरों का एक यूनिफॉर्म है, पुलिस का एक यूनिफॉर्म है, आर्मी का एक यूनिफॉर्म है, वैसे ही स्कूलों में भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और हिजाब को बैन करना चाहिए। ये विचार है उसके, यही विचार मेरे भी हैं। उसको सिर्फ इस पोस्ट के लिए रोड पे चाकुओं से न जाने कितनी बार चाकू भोंक भोंक के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और इस देश का मीडिया, इस देश के पढ़े लिखे लोग और इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पे पूरा चुप्पी साधे रहा। ये लोग उस मुस्कान पे तो विरोध करते हैं जो पीएफआई की एजेंट थी, जिसको सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलने के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। वो भी पूरा कैमरा चल रहा था, पूरा स्क्रिप्टेड एक मूवी की तरह। उस पे पूरे मीडिया ने बात की, पूरे इंटरनेशनल न्यूज बना, पूरे देश में बात हुई कि देखो भाई एक लड़की कितनी हिम्मत से अल्लाहू अकबर बोल रही है। लेकिन इस देश में आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, ये सच्चाई है। और आज बहुत से दोगले लोग जो 2 BHK फ्लैट के लिए कि मुझे इस पार्टी के तलवे चाटूंगा, इस विचारधारा के तलवे चाटूंगा तो मुझे कहीं दिल्ली मुंबई में 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा, आज बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी बात, इसमें लोग अब कहेंगे कि भाई इसमें पूरी आप मुस्लिमों को तो ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा उपद्रव करते हैं। चलिए, सही कह रहे हैं, लेकिन भाई आप लोग उसका विरोध तो करिए। आज शांत है, एक वर्ग, एक समूह ऐसा है जो बिल्कुल शांत है। ये वही लोग फेसबुक पे स्टोरी लगा रहे थे, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रहे थे जब हिजाब का मैटर हुआ था, लेकिन आज वही लोग एकदम दिल में छुपे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस पे मुझे आपत्ति है। यानी आप तो उससे बड़े भी गुनाहगार हुए। गुनाहगार वो नहीं है जो गुनाह करता है, वो तो कर दिया गुनाह। उससे बड़े गुनाहगार तो वो है जो गुनाह को देखते हुए भी चुप है। और आज देश में बहुत से ऐसे लोग सेकुलरिज्म की बातें करने वाले बिल्कुल चुप है। और ये दोस्तों, ये पिछले 1 महीनों में 4 वारदातें ऐसी हुई हैं, वो भी अलग अलग राज्यों में। एक जगह होता, चलिए मान लीजिए कर्नाटक में बवाल चल रहा है, हो गया, अलग अलग राज्यों में। और 2014 के बाद आप बताइए, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, आप लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के खिलाफ है। 2014 के बाद मुझे बता दो यार, कौन सा दंगा हिंदुओं ने स्टार्ट किया? आपने सीए का विरोध किया, उसके बाद उसको आपने दंगे में बदल दिया। आपने उसके बाद किसान आंदोलन का विरोध किया, उसको आपने फिर दंगे के रूप में बदल दिया। आपने दिल्ली का ताहिर हुसैन वाला दंगा याद ही है, आपने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद ये हिजाब वाला आपने पहले प्रदर्शन किया, फिर दंगे का उसको रूप दे दिया। भाई आप बताओ, पहले आप प्रदर्शन करते हो, फिर आप दंगा करते हो, उसमें आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, लोगों की हत्या करते हो। इसमें एक हिंदू तो कुछ कर ही नहीं रहा है। आप बताइए 2014 के बाद कितने हिंदुओं ने दंगे कर दिए, कितने हिंदुओं ने किसी के घर में घुस घुस के मार दिया, ट्रेन जला दिया, क्या कर दिया आप मुझे बताइए। एक दो छोटी मोटी घटना छोड़ दीजिए, सारा उपद्रव तो आप ही कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप ही को डर लगता है, आप ही इस देश में सुरक्षित नहीं है, आप ही को सब कुछ लगता है, लेकिन आप ही दंगा करोगे, आप ही प्रदर्शन करोगे, आप ही रोड को ब्लॉक करोगे, आप ही देश के प्रॉपर्टी को जलाओगे। लेकिन डर आपको हिंदुओं से लगता है, डर आपको कट्टर हिंदुओं से लगता है। आपने हिंदुओं को भी कह दिया कि हिंदू 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा वाला हिंदू और दूसरा कट्टर वाला हिंदू। अब चलिए हर्ष के मैटर पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि हर्ष, कोई कह रहा है 23 साल की उम्र के थे, कोई कह रहा है 26 साल की उम्र थे। अरे भाई, उम्र गई तेल लेने। मुझे एक बात बताओ, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो इस पे सरकार क्या कर रही है? और दोस्तों ये ना एकदम प्लान के तहत होता है। आप पिछले 2 सालों में अगर देखोगे
तो कमलेश तिवारी से लेके राहुल से लेके बिहार का आप मैटर ले लो, अलग अलग राज्यों में एकदम शांत करने के लिए, एक डर का माहौल बनाने के लिए ऐसे वारदात होते हैं। और मुझे इससे शिकायत सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी चुप्पी सबसे बड़ी ताकत है। वो आज सत्ता में किन लोगों की वजह से बैठे हैं ये आप जानते हैं, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं। वो अखलाक पे या तबरेज पे 12 घंटों के अंदर ट्वीट करते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके 7 करोड़ से ज़्यादा ट्विटर पे फॉलोअर है। अगर वो एक ट्वीट भी कर देना तो इसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन पिछले कम से कम आप 2-2.5 सालों में 20 से 25 हिंदू, इसमें जवान हिंदू लड़के हैं, कुछ बुजुर्ग हिंदू लड़के हैं, उनकी मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है रोडों पे। वो भी यार बड़ी दर्दनाक मौत होती है। जैसे मौत अगर देना है तो मारो खत्म, लेकिन मतलब उसको चाकू से गोद के, उसके पैर काट के, उसके हाथ काट के, ये जो बर्बरता से मारते हैं ना, ये जैसे एक कसाई होता है। हालांकि वो जो कृत्य करते हैं वो तो कसाई, उनको तो बचपन से सिखाया जाता है कि भैया 4-6 साल के हुए नीचे से ही काट दो, उसके बाद कुछ और बड़े हुए तो गाय को काटो, बकरे को काटो, ऐसे काटो। उनके यहाँ तो ये भी है कि भाई किसी को झटके से मत काटो, उसको तड़पा तड़पा के हलाल करके मारो। तो वही सब सोच आदमियों पे भी वो अप्लाई कर रहे हैं। और ये देश किस तरफ जा रहा है। देखिए भाई, मैं नफरत नहीं चाहता, मैं अपने देश का विकास चाहता हूँ, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। आज भारत में तो 65 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। और अब इतिहास उठा के देख लो, चाहे अमेरिका रहा, चाहे जापान रहा, चाहे चाइना रहा, उसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ तब की है जब उसकी एवरेज पॉपुलेशन यूथ हो। और ये समय चल रहा है भारत का। अगर भारत अपने विकास पे फोकस करेगा तो 2030 तक अमेरिका चाइना के बाद सबसे विकसित देश भारत होगा। लेकिन आज भी हम हिजाब, हिंदू मुस्लिम, दंगे, मौत मार काट, इसी सब में लगे हुए हैं, देश के विकास में नहीं लगे हुए। और ये हिंदू नहीं, मैं आज रियलिटी बता रहा हूँ, हिंदू विकास चाहता है, वो खुशी से रहना चाहता है, वो सरकारी नौकरी चाहता है, वो अच्छे घर चाहता है, वो मर्सिडीज BMW 4 व्हीलर चाहता है, वो देश का विकास चाहता है, वो हाईवे एक्सप्रेसवे ये सब चाहता है। वो दंगे कभी नहीं चाहता भाई, ये तो इतिहास ही नहीं है हमारा। भगवान से लेके, महापुरुषों से लेके, महाराज शिवाजी से लेके, महाराणा प्रताप जी से लेके, सब किसी ने दंगा खून खराबा नहीं चाहा। उन्होंने दंगा कब किया? जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ। और ये आज का भी हिंदू नहीं चाहता, ये मैं भी नहीं चाहता, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, और उस कुछ लोग जो कर रहे हैं उनका साथ वो लोग दे रहे हैं जो बिल्कुल एक मैटर पे बलबला जाते हैं, जैसे हिजाब वाला हुआ। और भाई वहाँ तो क्या था यार, आप बताओ। यही था ना कि भाई हिजाब पहन के जाना चाहती हैं और स्कूल वाला रोक रहा है, क्या था उस पे आपने बोला चलो ठीक है। यहाँ तो गया कोई, वो अब वापस नहीं आएगा, उस पे भी तो बोल दो मेरे दोस्त, लेकिन उस पे आप नहीं बोलोगे। दोस्तों, मुझे ग्रोथ से याद आया कि अगर आप भी शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैंने एक न्यू चैनल बनाया जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो जो लोग सिर्फ इंटरेस्टेड हैं वही लोग उस चैनल पे जाइए और उसको भी सब्सक्राइब करके उसके भी वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अन्य वीडियो।